नमस्कार मित्रों। अब हम जानेंगे कुंडली से किसी भी जातक की बुद्धिमानी और स्मरण शक्ति। क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए जो बुद्धि होती है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए बुद्धि को भी हम ईश्वरीय वरदान मानेंगे और इसका जो कारक भाव होता है वह द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव से हम किसी जातक की बुद्धिमानी का वर्णन करते हैं और उसकी बुद्धिमानी समाज में प्रदर्शित होने की जो कारकत्व की जो क्षमता है वह हम पंचम भाव से देखते हैं। इसी प्रकार से यदि पंचम स्थान का स्वामी बुध है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जातक की जो बुद्धि होगी वह बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली होगी। उसकी जो स्मरण शक्ति है वह बहुत ही अच्छी होती है। यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पंचमेश बुध है और द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है तो जातक होता है वह बहुत ही अच्छी बुद्धि वाली होता है। वहीं यदि पंचमेश लग्न में जाकर के विराजमान हो जाए और वहीं द्वितीयेश भी लग्न में जाकर के विराजमान हो जाए, यानी कि पंचमेश और द्वितीयेश युति बनाकर के लग्न में बैठ जाएं, तो ऐसा जातक बुद्धि के लिए ही समाज में जाना जाता है। उसके पास असीमित बुद्धि होती है। बुद्धि में श्रेष्ठतम समाज में उसे प्रतिष्ठित बनाता है। इसी प्रकार से पंचम और द्वितीय भाव का संबंध आपस में गठजोड़ लगा करके यदि यह शुभ दृष्ट हैं तो वह जातक बुद्धिमान ही कहा जाएगा। लेकिन यदि पंचमेश पापक ग्रहों से पीड़ित है या पापक ग्रहों से घिरा हुआ है और पंचम भाव पर भी पापक ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में जातक को बुद्धिहीन समझना चाहिए। वहीं यदि लग्नेश नीचता में है, षष्टम अष्टम द्वादश में है और पंचम भाव में पापक ग्रह स्थित हैं, ऐसी स्थिति में भी जातक को बुद्धि में निपुण नहीं मानेंगे, बुद्धिहीन ही समझना चाहिए। पंचम भाव में शनि और राहु विराजमान हैं और वहीं जो बुध है वह द्वादश भावगत है, तो ऐसा जो जातक होता है वह महामूर्ख होता है। इसी प्रकार से हम बुद्ध से बुद्धि का अनुमान लगाते हैं और स्मरण शक्ति भी पंचम भाव और द्वितीय भाव से हम देखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव एक प्रकार से ईश्वरीय वरदान होता है और बुद्धि भी मनुष्य के हाथ में नहीं होती, यह एक ईश्वर का वरदान होती है। इसी प्रकार से हम किसी भी कुंडली में किसी भी जातक की बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। नमस्कार।